बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। एक बार एक साधु गुफा के अंदर भजन कर रहे थे, तो एक शिकारी वहां से निकल करके जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन से वो साधु महाराज को देखता है, लेकिन साधु जी वहीं गुफा के अंदर बैठे रहते हैं। शिकारी बोला, ये कहीं बाहर भी निकल करके नहीं जाते, ये भोजन कैसे करते होंगे पता नहीं। एक दिन शिकारी एक हिरन को लेकर के आ गया और गुफा में झांक करके कहने लगा कि महाराज आ जाइए, बाहर आ जाओ। साधु बोले, क्यों? अरे आप कहीं बाहर तो निकल करके जाते नहीं हैं, अंदर ही बैठे रहते हैं, भोजन कैसे करते हैं? आ जाओ, मैं एक हिरन लाया हूँ, आ जाओ, दोनों पका करके काट पीट करके खाएंगे, आ जाओ। साधु बोले, अज्ञानी है बेचारा, जानता नहीं है। चलो अब इसने बात शुरू करी है तो इसी की भाषा में इसको उत्तर देते हैं। साधु बोले, भैया हम ये वाला हिरन नहीं खाते। शिकारी बोला, कौन सा हिरन खाते हो? बोले, भैया चांद सा सलोना मुखड़ा। हिरन का चांद सा सलोना मुखड़ा है? बोले, हाँ। लटें घुंघराली हैं, उसकी लटें भी हैं? बोले, हाँ, और नहीं तो हमने तो देखा नहीं है ऐसा हिरन कोई। बोले, भैया वही तो बात है, उस हिरन को खाने के लिए ही तो हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं। भौएं हैं कटीली, आंखें तिरछी, कटारी हैं, ओबा को चंदन सुमह के बदन, ओ मेरा बाप अटक गया मन। इस प्रकार नाम क्या है उस हिरन का? बोले, राधा रमन प्यारो, राधा रमन प्यारो, राधा रमन। भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप का वर्णन करके साधु जी ने सुना दिया। वराह पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम, रंधान वेणु अधर सुदया। शिकारी बोला, वो बंसी भी बजाता है? बोले, हाँ। रंधान वेणु अधर सुदया, पूर्यन गोप वृंदई, वृंदारण्यम सुपद रमणम, प्राविशित कीर्ति कीर्ति। शिकारी बोला, गुरुदेव मुझे आज आपका दर्द समझ में आ रहा है। मैंने आज तक ऐसा हिरन नहीं देखा, और आप न जाने कब से भूखे बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ, जब ये वाला हिरन मिल जाएगा मैं भी अब तभी भोजन करूँगा, उससे पहले मैं भी भोजन नहीं करूँगा। ऐसा कहकर के शिकारी जाने लगा। तो साधु जी ने यह भी बताया कि वो भैया वृंदावन के पुलिन वृंदावन पर, उस पुलिन तट पर उसको देखा गया है, यमुना के पुलिन तट पर मिलता है, और हार श्रृंगार के पुष्प उसको प्रिय हैं, हार श्रृंगार के पेड़ के पास में मिलता है। इस प्रकार से जब शिकारी गया और जा करके जंगल में घूमता है, यमुना के पुलिन तट पर देखता है, हार श्रृंगार के पेड़ों के पास जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, शिकारी की हालत खराब होने लगी, क्योंकि मांसाहारी व्यक्ति ज्यादा दिन भूखा नहीं रह सकता। अब तो धनुष बाण लेकर के खड़ा है, जब ये वाला हिरन मिल जाएगा तभी मैं शिकार करके उसको खाऊंगा, उससे पहले नहीं। अब इतना व्याकुल होगा, इतना तड़पेगा प्रभु के लिए, और प्रभु ना आए। अब तो चंदन की सुगंधी आने लगी और शिकारी मूर्छित हो गया, और फिर उठा, फिर जबरदस्ती खड़ा है, आंखें खोल करके झोंका ले रहा है, कमजोर हो गया। चंदन की सुगंधी आ रही है, नूपुरों की ध्वनि आने लगी। अब तो उसको छोटे से राधा रमन जी दिखाई देने लगे। भगवान सुंदर स्वरूप में घुंघराले बाल बंसी बजाते हुए छोटे से राधा रमन जी शिकारी के आगे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब तो शिकारी ने
अपना जाल लेकर के और पीछे पीछे शिकारी जाता है और जा कर के जाल को फेंक देता है और राधा रमन जी को पकड़ लेता है। भगवान श्री कृष्ण का राधा रमन जी का स्वरूप शिकारी को हिरण के जैसा ही दिखाई देता है। अब भगवान उसको हिरण के रूप में दिख रहे हैं। अब शिकारी ने उनको अपने जाल में कैद कर लिया। कैद करके अपने कंधे पर डाल करके ले जाता है। आवाज लगाता है, गुरुजी आ जाओ, आ जाओ, आपका शिकार आ गया। गुरुजी बोले, जाने पता नहीं किसको पकड़ लाया ये पागल। गुरुजी ने कही, भैया आ रहा हूँ। आकर के देखा तो राधा रमन जी उसके कंधे पर लटके हुए हैं। गुरुजी मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़े। फिर शिष्य ने गुरुजी के ऊपर जल का छिड़काव करके उनको फिर से सचेत किया। अब गुरुजी ने देखा, गुरुजी बोले, लो शिष्य बोला, गुरुजी लो, मैं ये वाला शिकार ले आया जो आपने बताया था। वही शिकार है ना ये? बोले हाँ वही है। गुरुजी बोले, भैया पहले प्रणाम करें इनको। क्यों? बल्कि पहले इनको प्रणाम किया जाता है इनका शिकार करने से पहले। अब शिकारी हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा, क्या हम आपका शिकार कर लें? तब राधा रमन जी बोले, हाँ बिल्कुल कर लो शिकार, लेकिन भैया शिकार करने से पहले हमको गले से लगाया जाता है। अब जैसे ही शिकारी ने राधा रमन जी को गले से लगाया, उसका जो मलिन हृदय था निर्मल हृदय हो गया। भगवान ने जैसे ही उसको चित्त से लगाया, उसका मलिन हृदय निर्मल हृदय में प्रवर्तित हो गया, प्रेमा भक्ति में प्रवेश कर गया, उसका रोम रोम खिल गया, शिकारी को भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो ऐसे हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी राधा रमन जी इतने कृपालु हैं, जब उनको कोई भाव से पुकारता है तो वो अपने भक्त के पास दौड़े चले आते हैं, चाहे वो भक्त की कैसी भी भावना हो। लेकिन भाव ये हो गया, लौ लग गई कि अब तो मैं उसी शिकार का शिकार करूँगा। तो भैया शिकारी जब भगवान को शिकार के लिए इस तरह से पुकारता है, तो जब हम सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो ठाकुर जी क्यों नहीं आएंगे। इसलिए ठाकुर जी को सुबह शाम जरूर समय निकाल करके भजन कीर्तन कथा के माध्यम से याद करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल।